प्रोसेस पे यूकैरियोटिक ट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का मतलब होगा इट हैज द ट्रू न्यूक्लियस, इसके अंदर पाया जाता है, और दूसरा सेल ऑर्गेनिज्म भी इसमें पाए जाते हैं। सेल वॉल पाई जाती है, सेल वॉल के बाद में क्या पाएंगे, सेल मेम्ब्रेन भी मिलेगी, और सेल एक और इनमें विशेषता पाई जाती है, देयर इज वन स्पेशलिटी पर्टिकुलरिटी क्या पाई जाती है इसमें कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में लोमासोम्स स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, है ना, क्या मिलते हैं, लोमासोम्स। ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं जो किसके बीच में पाए जाएंगे, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में। ये बड़ा एक स्पेशल इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। एनीवे दूसरा इसमें जो फ्लैजिला होते हैं, फ्लैजिला या तो बहुत कम मिलते हैं, अगर मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, बहुत बारीक वाले होते हैं इसमें। लेकिन कुछ जो लोअर फंजाई है उसके इसमें मिलते हैं, लोअर फंजाई में मिलेंगे ये फ्लैजिला पाए जाते हैं। फ्लैजिलम जो होता है वो सिंगुलर वर्ड है, और फ्लैजिला जो है ये प्लूरल वर्ड है। तो जो हायर फंजाई है, हायर ग्रुप मतलब एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, ड्यूटेरोमाइसिटिस, ये इसमें दे हैव लैक फ्लैजिला, इसके अंदर फ्लैजिला स्ट्रक्चर। फ्लैजिला काहे के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, मूवमेंट है ना, दे हेल्प इन द मूवमेंट। स्पेशल गैमीट्स वगैरह जो भी होते हैं, स्पोर्स हो गए, उसमें ये मिलेंगे ये। और ओनली एक्सेप्शनल कैरेक्टरिस्टिक है। अच्छा दूसरा एक इसमें मैं जैसे बोल रहा हूँ कि आपका जो हायर फंजाई इसमें अपसेंट है, लेकिन काइटिडिस होते हैं उसके अंदर पाए जाते हैं। काइटिडिस इज एन एक्सेप्शनल, है ना, कई बार अपवाद होते हैं, तो इस प्रकार से एक अपवाद है जो ये कैसे काइटिडिस जो उनके गैमेट्स होते हैं दे आर द फ्लैजिलेटेड, उसके अंदर फ्लैजिला पाए जाते हैं। और इसमें ये जो एक या तो कितने होंगे, एक या दो होते हैं, कितने होते हैं ये, 1 or 2 प्रोटोप्लाज्मिक विप लाइक थ्रेड नोन एज द, और कैसे होते हैं, विप लाइक स्ट्रक्चर्स या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। विप मतलब कि चाबुक जैसा। अब इसमें क्या होता है, इसका अगर स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो जैसे हमारा हेयर का भी आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं ना, हेयर का भी हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सेल का देख सकते हैं, इसी प्रकार से आप फ्लैजिला का भी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो इट इज अ कोर ऑफ फ्लैजिलम इज सेंट्रल और एक्सेल फिलामेंट नोन एज द एक्सोनिम, और एक्सोनिम कंपोज्ड ऑफ फाइब्रिल्स। इसके बीच में जो होती है एक एक्सोनिम, जो बीच वाला जो पार्ट होता है वो एक्सोनिम होता है, और ये काय का बना होता है, एक्चुअली ये फिब्रिल्स का बना होता है। क्या होता है ये, फिब्रिल्स, ये काइंड ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। फिब्रिल्स जैसे काइटिन सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की, इसमें फिब्रिल्स पाए जाते हैं। ये अगर आप उसके पढ़ते हैं, साइटोस्केलेटन्स वगैरह पढ़ते हैं तो उधर आते हैं। एक मिनट, ये जो इससे यू विल अंडरस्टैंड बाय दिस फिगर। तो ये इसका जो सेंट्रल पार्ट होगा, यू कैन सी, जैसे सेंट्रल जो कोर वाला पार्ट है, सेंट्रल पार्ट है, दैट इज द एक्सोनिम। इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सोनिम बोलते हैं। और एंड इसमें से सर थोड़ा सा कैसा होता है, बिल्कुल थिन स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये थिनर टेपर एंड्स मतलब इसका जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वो पतला होता जाता है, टेपर एंड्स होते हैं, इसमें एंड पीस हो जाते हैं। और इस पे इट हैज आल्सो सम हेयर लाइक अपेंडेजेस, है ना, इसके ऊपर भी आपको हेयर लाइक अपेंडेजेस मिलते हैं। और अगर इसके और डिटेल्स में जाएंगे तो सेंट्रल सिग्नल फिब्रिल्स, ये इसके अंदर क्या मिलते हैं, ये फिब्रिल्स पाए जाएंगे। और ये इसमें फिब्रिल भी दो तरह के हो सकते हैं, कुछ सेंट्रल पार्ट में मिलते हैं और कुछ उसकी पेरिफेरी पे मिलते हैं। और इसमें एक दूसरी इसमें क्या होती है, दीज आर ऑल फिब्रिल्स आर सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्मिक शीट। ये किसके, ये जो साइटोप्लाज्मिक शीट ये इधर वाली होती है, साइटोप्लाज्मिक शीट होती है, फिब्रिल्स होते हैं और उसके आसपास साइटोप्लाज्मिक शीट होती है इसमें। ये इसका एक तरह से देखा जाए तो क्या है, दिस इज द लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन, है ना, ये ऐसा, ये लॉन्जिट्यूडिनल हम उसको इस सेक्शन बता रहे हैं। और ये टीएस है ना, ट्रांसवर्स सेक्शन है। ये क्या है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन से इसमें मिलता है। और इसमें क्या होगा, विप्लैश फ्लैजियम जो होते हैं, इट हैज एन एंड पीस या टेपर एंड्स बोलते हैं, वीट एंड पीस होता है या इस पर टेपर एंड्स होता है। और
या फिर इसमें क्या होगा कि कई बार ब्लंट एंड भी होते हैं, दो तरह के इसमें होते हैं, या तो एक मतलब एंड पीस ऐसा लंबा वाला होगा बिल्कुल टेपर ठीक मतलब तीखा होगा, या फिर ब्लंट पीस भी होगा, उस पर भी ये नहीं पाया जा सकता, कई बार नहीं होगा। और तीसरे जो होते हैं, तीसरे प्रकार के होते हैं टेंसेल फ्लेजिलम होते हैं। कौन से होते हैं? टेंसेल। तो तीन तरह के मतलब फ्लेजिलम जो है, अगर तीन तरह के बात हम यहाँ पर करते हैं, और भी होगा मैं बोलता हूँ, तीन तरह के इसमें होते हैं। तो तीन तरह के कौन कौन से हो गए? पहला तो आपका रिप्लेस फ्लेजिलम विथ एंड पीस, सेकंड रिप्लेस फ्लेजिलम विथ ब्लड एंड, तीसरा होगा टिंसल फ्लेजिलम। टिंसल फ्लेजिलम में किसको होगा? ये इस प्रकार का जिसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, दैट इज द टिंसल। अब जो लोअर पंजे होती है वहां पर जो फ्लेजिला पाए जाते हैं उनकी क्या स्थिति होती है, ये जरा बताएं। तो द नंबर काइंड एंड पोजीशन ऑफ द फ्लेजिला एंड द मोटाइल सेल constitute its फ्लेजिलेशन, है ना। एक सेल्स के ऊपर कितने फ्लेजिलम पाए जाते हैं, किस प्रकार के पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, उसके आधार पर उसको हम क्या फ्लेजिलेशन बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द फ्लेजिलेशन। वो जो उसको पूरा फ्लेजिलेशन इसको कहते हैं। और इसके आधार पे ही जो लोअर क्लास में जो क्लासिफिकेशन है ना, जो लोअर क्लास में जो इनका डिफरेंशिएशन है, वो इनके फ्लेजिला किस प्रकार के पाए जाते हैं, विच काइंड ऑफ द फ्लेजिला, हाउ मेनी फ्लेजिला आर फाइंड ऑन द सेल्स, उसके आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है ना। लोअर जो जैसे जाइगोमाइटिस माइसिटिस है, अब जाइगोमाइसिटिस में सपोज 4 क्लास है, तो 4 क्लास के का जो सेपरेशन है, जो डिवाइडेशन हुआ है, उसमें किस प्रकार के कौन कौन से फ्लेजिला पाए जाते हैं, उसके आधार पर क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो फ्लेजिला इज द बेसिस ऑन विच द मेजर क्लास हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू द फैमिली ऑर्डर लाइक दिस, है ना। उनको उसको आगे फिर उसको क्लासिफाई किया गया है इसके फ्लेजिला के आधार पर। अब देखिए जैसे कि ये एक सेल है, इसमें ये कैसा है, ये कौन सा वाला है, ये एंड पीस वाला है ना। दूसरा ये आपको टिंसल, तीसरा ये भी आपको कैसे ब्रांच डबल हो गया, ये है ना, ब्रांच हो गया। ये भी आपको ये एक लॉन्ग हो गया और दूसरा शॉर्ट हो गया, और इसके अंदर दोनों आपको शॉर्ट है लेकिन एक ब्लंट है और एक टिपर है, जो मतलब टेपर एंड वाला है, और एक में ये टिंसल है और एक में ये बिल्कुल थ्रेड है। तो इस आधार पर, इनके आधार पर किस प्रकार के फ्लेजिला पाए जा रहे हैं, उसके आधार पर भी वो एक क्लास से दूसरे क्लास में उसको क्लासिफाइड किया गया है। तो इसमें जो फूड मटेरियल जो ये ग्रहण करते हैं, जो फूड मटेरियल लेते हैं एंजाइम, वो उसका मोड क्या है, कौन सा है, ये हेटरोट्रोप्स है। हेटरोट्रोप इसमें ये फर्स्ट दे हैव डाइजेस्ट, है ना, आउटसाइड बॉडी एंड देन इट ऑब्जर्व्स, इसको वो वाला इसमें मोड पाया जाता है। एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर सबस्ट्रेट थिंग्स दे गो ऑन, है ना। जो भी इनको फिर जो प्लांट मिलते हैं, जो भी प्लांट इस पे मिलेगा, तो उसको सबसे पहले ये क्या करते हैं कि उसको डाइजेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद में उसको एब्जॉर्ब करते हैं इसमें। हेलो, नमस्ते। हाँ यार, मैं आज अगर गया तो देखता हूँ, मैं लगा हूँ उधर, अब होना चाहिए क्या कि उधर छुट्टी जैसा चल रहा है, आज हो जाए, ठीक है, फिर सोमवार मंगलवार में है हो जाएगा। ये काय का मेज कॉर्नर का देखिए, इंटरनल पूरी आ गई और उसके ऊपर ये पूरा कवर कर लिया, उसके जो सीड्स हैं उसके ऊपर आ गए, और ये लीफ है ना, लीफ पे भी ये लोअर सरफेस का
जनरली ये आपकी मिल्ड्यूस पाउडर हाँ, powdery mildews है। वो आते हैं डाउनी बिल्डिंग डाउनी मिल्ड्यू है सर। डाउन और ये गुड़ हाँ गुड़ गुड़ नहीं है। ये ब्लैकिश होता है म्यूकर होता है ब्लैकिश कलर के होते हैं जनरली हालांकि इसमें भी अरे ब्रेड ही था वो गुड़ था। ब्रेड था ब्रेड मिल्ड्यू है। और ठीक है फंगस था। अब देखिए एक इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है होस्टीरियम होता है क्या होता है होस्टीरियम स्ट्रक्चर होता है इसको क्या काम होता है होस्टीरियम या तो मॉडिफाइड ये स्टेम होगा या रूट होगी जो कि क्या करती है इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हाइपिक या माइसीलियम से वो निकलता है एंड इट पेनिट्रेट्स इनटू द होस्ट सेल होस्टीरियम जो होता है एक एक्चुअली होस्टीरियम क्या होगा एक मॉडिफाइड स्टेम या रूट्स हो सकता है रूट्स भी मान सकते हैं कि जो ये जो आपका जो होस्ट सेल होगी उसके अंदर ये उसको इंट्रोड्यूस कर देता है उसके अंदर जाता है ये और जैसे पैरासाइट में भी क्या होता है पैरासाइट भी मैं क्या कहते हैं कि जो अपेंडेजेस होस्टेरियम होते हैं वो उसको होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं और फिर वो से ओपन हो जाता है तो वो वहाँ से एब्जॉर्प्शन का भी काम कर सकते हैं या अपना जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है उसको वो वहाँ पर रिलीज करता है और मल्टीप्लिकेशन करता है जैसे बैक्टीरिया फेज वगैरह में देखा आपने बैक्टीरिया फेज क्या करता है वो भी इंजेक्ट करता है और फिर अपना जेनेटिक हाँ। मटेरियल छोड़ के फिर वो उसमें जी प्रोडक्ट करता है। तो ये जो आपका ये होस्टेरियम का क्या काम होता है इट पेनिट्रेट्स इन द होस्ट टिश्यू एंड एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर और ये मतलब आपको एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा ये उसका स्ट्रक्चर है ये सब फंगल साइटोप्लाज्म है मतलब फंगल सेल है पूरी है सेल वाल है उसकी ये होस्ट सेल है होस्ट सेल वाले ये जैसे ये इधर जो ब्लैकिश दिख रही है क्या है ये होस्ट सेल है ना और ये फंगल सेल है ऊपर वाली जो दिख रही है फंगल सेल है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इस प्रकार से इसको पेनिट्रेट उसको कर देगा ये लाउसोसोम वगैरह इसमें सम आर पैरासाइट्स फंजाई जो होती है कुछ ऐसी होती है जनरली फंजाई कैसी होती है हेटेरोटॉप्स होते हैं लेकिन कुछ देयर आर सम पैथोजेनिक एंड सम आर पैरासिटिक है ना ठीक है पैथोजेनिक और पैरासिट दोनों अलग अलग चीज है ना पैथोजन में क्या होगा पैथोजेनिक में क्या होगा इट कॉजेज द डिसीज है ना वो डिसीज अगर लगेगी तो डिसीज करेगी लेकिन पैरासाइट तो क्या करेगा कि वो जब तक वो होस्ट डेड नहीं हो जाएगा तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ेगा जब उसकी डेथ नहीं हो जाएगी और जो पैथोजेनिक होते हैं ये क्या है कि ये लग जाएंगे बीमारी दे जाएंगे वापस निकल सकते हैं दोनों में अंतर है ना पैथोजेनिक और पैरासाइट दोनों वर्ड में अंतर है ना ये इसको आप थोड़ा सा क्लियर समझ तो देयर आर सम फंजाई आर पैरासाइट्स तो पैरासाइट्स कौन से हो सकते हैं डच एल्म डिसीज और एथलीट फुट डिसीज जैसे आप जूते अगर ये पहनते हो इसमें के या आप ये जूते पहनते हो ना ज़्यादा ये अगर आप पहनते हो तो आपकी जो उंगली रहती है जो पैरों की जो सबसे छोटी उंगली और इसके बीच में आपकी स्किन जो होती है वो गलने लगती है धीरे धीरे बारिश के समय में भी होती है या जूते ज़्यादा पहनोगे तो गर्मी में भी होगी वो तो जब भी आप हाँ बिल्कुल तब वो एक बार इन्फेक्शन लग गया और बड़ी मुश्किल से ठीक होती है वो होती नहीं ठीक हो तो उसके बीच में वहाँ पर उसका डिग्रेडेशन मतलब स्टार्ट हो जाता है और बहुत मुश्किल से ठीक होती है तो उसको बोलते हैं एथलीट फुट डिसीज ये जो एथलीट्स होते हैं ये जूते इसमें के जूते पहनते हैं और लंबे समय तक पहनते हैं और खूब पसीना वगैरह आता है उनके वहाँ पर ये ज़्यादा चांसेस होते हैं तो डच एल्म डिसीज पे तो इसमें प्लांट्स पर पाया जाता है इसमें देखिए डच एल्म डिसीज में क्या हो रहा है कि एक तरफ पूरा ग्रीन है और दूसरी तरफ पूरा वो सूख गया मतलब डिस्टर्ब तो खत्म हो गया डच एल्म ये तो बहुत देखने को मिलती है अपना कोई नहीं है ना अब मैंने कल उस दिन हमने डिस्कस किया था कि फंजाई में बी रिप्रोड्यूस बाय 3 मोड्स है ना वेजिटेटिव एसेक्सुअल और सेक्सुअल सबसे ज़्यादा जो होती है वो किसके द्वारा होती है एसेक्सुअल के द्वारा होती है
लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन वो कम, मतलब जब फेवरेबल कंडीशन होगी तब मतलब आपका तब उस टाइम पे उसमें होता है। तो अब वेजिटेटिव अगर हम वेजिटेटिव की बात करते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, इसका क्या मतलब हुआ? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? कोई भी पार्ट, किसी भी पार्ट से हो सकता है। पार्ट को अगेन पूरा एक नया, मतलब आपका नया प्लांट बना लेंगे या नया उसका पार्ट बना लेंगे, है ना। आपने टहनी लगाई, है ना, गुलाब की कलम लगाई, आपने ग्राफ्टिंग वगैरह करा, गुलाब की एक टहनी तोड़ी, गुलाब आपने कलम लगाया और वो पूरा एक नया पौधा बन गया, है ना। तो ये एक आपको वेजिटेटिव, और उसका सीड्स मतलब लाएंगे तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले फूल आएंगे, फिर उसके बाद में आपको उसमें फ्लावर आएंगे, फ्लावर के बाद में फिर फ्रूट्स बनते हैं, और फ्रूट्स में से आपने सीड निकाले, उसको आपने जर्मिनेट करा, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और कुछ स्पोर्स कभी बन जाते हैं, वो एसेक्सुअल भी होता है। तो हालांकि मेजॉरिटी जो है मैक्सिमम आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें क्या होगा? बडिंग, फिजन और फ्रेगमेंटेशन, है ना। कई बार माइसेलियम है टूट जाता है कई बार, और नया प्लांट बनाएगा, और बडिंग, उसके अंदर बर्ड्स भी निकल जाती है कभी कभी, तो वो बडिंग, फिजन और फ्रेगमेंटेशन ये सारे इसमें। और उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सेम होंगे, है ना। जो पेरेंट के होंगे वो जो बनेंगे उसमें सेम नंबर होंगे। लेकिन अगर गैमेट्स फॉर्मेशन होता है, अब गैमेट का फॉर्मेशन कब होता है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हालांकि इसमें अपसाइड है वो, तो उसमें क्या होगा? आपको उसमें मियोसिस की प्रोसेस होती है, उसमें जो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं? हाफ हो जाता हाफ हो जाता है उसमें 4 डॉटर सेल बनती है। मियोसिस होगी तो उसमें 2 नहीं बनेगी, उसमें 4 डॉटर सेल बनती है, और उसमें अलग हो जाता है। फिर वो मेल और फीमेल गैमेट फ्यूजन होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, इट टेक्स प्लेस थ्रू द ज़ूस्पोर्स या स्पोरेंजियोस्पोर्स, है ना। ये किसके द्वारा होता है? ज़ूस्पोर्स एंड स्पोरेंजियोस्पोर्स, पता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें भी स्पोर्स फॉर्म होते हैं, तो एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स एंड oospores। ये एस्कोस्पोर जो कैरेक्टरिस्टिक्स, ये एस्को माइक्रो किसमें? सेक्सुअल में क्रोमोसोम नंबर नहीं, हाफ हो जाएगा। हाफ हो गया, फिर ये मिलेंगे तब जाके फिर 2 मेल जो मिलेंगे फिर डबल होंगे। हालांकि उसकी प्रोसेस अलग है, हमारे फंजाई में इतना एडवांस नहीं है, इतना एडवांस हायर ऑर्गेनिज्म में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है उसमें ज़्यादा एडवांस है, इसका कम होगा। उसमें गैमेट बनते टाइम हाफ हो जाते हैं, फिर बाद में फिर वो तो फिर मेल और फीमेल गैमेट जब मिलेंगे तब वो फिर डबल हो जाएगा। तो जो स्पोर्स बनते हैं, देखो स्पोर्स मतलब कि सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी स्पोर बन रहे हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी स्पोर बन रहे हैं, लेकिन जो एसेक्सुअल जो स्पोर्स है वो ज़ूस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स वगैरह वो कहते हैं, और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, इनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं। ये जब हम इसका डिटेल पढ़ाएंगे, जब इसका मैं डिटेल पढ़ाऊंगा तब इसमें बता दूंगा मैं कि ये एस्कोस्पोर्स किसको बोलेंगे, क्या इनकी स्पेशलिटी होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और बेसिडियोस्पोर्स कहाँ बनते हैं, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब। और वो स्पोर कहाँ है, ये भी होता होगा अलग-अलग फंगी में अलग-अलग। हाँ वही तो, ये जैसे एस्कोस्पोर्स का नाम है एस्कोमाइसीटीज में बनते हैं, और ये बेसिडियोस्पोर्स जो होते हैं बेसिडियोमाइसीटीज के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये अलग अलग है। हालांकि ये आप यू कैन सी है, देखिए एसेक्सुअल विल लुक लाइक क्लोन। ये कैसे होते हैं, ये क्लोन जैसे दिखते हैं, क्लोन होते हैं। क्लोन मतलब कि क्या होगा? क्लोन का क्या मतलब होता है? उसी के बस आपकी ट्रू कॉपी है नहीं, आपकी ट्रू कॉपी जैसे वैसे दिखते हैं ये। और दूसरा जो सेक्सुअल रिस्पॉन्स होते हैं ये अलग अलग दिखते हैं, ये एक जैसे नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये दे आर द डाइवर्सिफाइड, ये अलग अलग होते हैं जो सेक्सुअल रिस्पॉन्स होते हैं। और एंड दे आर प्रोड्यूस विद द स्पोर्स और फ्रूटिंग बॉडीज, ये अलग अलग उसमें बनते हैं। अब दूसरा इसमें क्या होता है कि जो सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा
क्यों अच्छा कौन सा रहता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मतलब कि डाइवर्सिटी के पॉइंट्स अगर हम देखते हैं सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि उसमें क्या होगा कि दो स्पोर जो होंगे मेल फीमेल वो अलग अलग जगह से आएंगे, क्रॉसिंग ओवर होगा उसमें, और उसमें वैरायटी चेंज होने की और मतलब वेरिएबिलिटी वगैरह की जो चेंज होती है, नए जीन्स उसके अंदर आते हैं। और एसेक्सुअल और वेजिटेटिव में तो आपका जो पेरेंट में जो जीनोम है वो का वही जीनोम ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन इसमें आपका नया जीनोम आने की संभावना होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिव्स द मोस्ट डाइवर्स जीन्स एंड इंक्रीज द चांस फॉर द सर्वाइवल, है ना। इसके अंदर मतलब ज़्यादा चांस आपको देखने को मिलते हैं। इसीलिए अभी देखना आपने कि जब शादी ब्याह होते हैं, है ना, तब जब आपके मतलब रिश्ते जब तय करते हैं तो क्या मिलाते हैं? गोत्र मिलाते हैं। क्या मतलब है गोत्र का? आपका गोत्र क्यों मिलाते हैं? ये आपका संबंध उस परिवार से किसी पीढ़ी पे तो है तो नहीं, है ना, उस पीढ़ी पे नहीं है। मतलब क्या है कि आपके जीन्स उसके जीन्स जैसे तो नहीं है ना। तो यानी आप अगर वह संबंधित है, इसका मतलब क्या होगा कि आपके जीन्स कहीं ना कहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं मिल रहे होंगे, तो उसमें आपकी वेराइटी और सर्वाइविलिटी उसमें कम चांस बनते हैं। उसके अंदर मतलब आपकी आप सर्वाइवल और मतलब रेजिस्टेंस वेराइटी वगैरह आप ज़्यादा उसमें डेवलप नहीं कर डिसऑर्डर से पाते, बचने के वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं, है ना। तो ये प्लांट्स में भी है, प्लांट्स में भी अधिकतर होता है। तो एसेक्सुअल में क्या है, बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं, लेकिन वो सारा सर्वाइवल नहीं है, उनके चांसेस बहुत कम होते हैं सर्वाइवलिटी है। और सेक्सुअल में कम बनेंगे, लेकिन उनकी सर्वाइवलिटी वो ज़्यादा होती है। तो ये तो एक तरह से क्या हो गया हमारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई। तो फंजाई के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बता दिए। अब आगे जबकि इसके जो ग्रुप्स आएंगे, जैसे जाइगोमाइसेटिस आएगा, एस्कोमाइसेटिस आएगा, बेसिडियोमाइसेटिस आएगा, ड्यूटेरोमाइसेटिस आता है, तो इसकी आगे चल करके हम इसको वो करेंगे इसको और उसको डिस्कस करेंगे। तो आप मेजर आप एक आपको वो तो क्लियर हो गया कि